been waiting to see you by my side. 'Cause you're the only love. I've been waiting for you. 'Cause you're the only love. All new Honda Civic. Drive epic. होंडा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम सेडान सिविक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, कौन कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कौन सा वेरिएंट कितने का मिलता है और इनमें से सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है। इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट है V, मिड वेरिएंट है VX और टॉप वेरिएंट का नाम है ZX। इसके बेस वेरिएंट V में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, आपको डीजल इंजन बेस वेरिएंट में नहीं मिल पाता। डीजल इंजन मिड वेरिएंट VX से मिलना चालू होता है और टॉप वेरिएंट में भी मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स की। मतलब कि ये वो फीचर्स हैं जो आपको होंडा सिविक खरीदने पर मिलते ही मिलते हैं, फिर आप चाहे बेस वेरिएंट खरीदें, मिड वेरिएंट खरीदें या फिर टॉप, ये फीचर्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड इन ORVM, LED टेल लैम्प्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स। हालांकि बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में आपको 16 इंच एलॉय मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में 17 इंच मिल जाते हैं। इस गाड़ी में मिलने वाला क्रोम वर्क आपको सभी वेरिएंट्स में मिल जाता है। फिर हम चाहे फ्रंट ग्रिल की बात करें, फॉग लाइट्स के बगल में मिलने वाला क्रोम हो या फिर विंडो लाइन में मिलने वाला क्रोम हो। गाड़ी के अंदर दिए गए डोर हैंडल्स आपको सिल्वर कलर के मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ब्लूटूथ, हैंड्स फ्री टेलीफोन, USB पोर्ट, 4 स्पीकर्स, इकॉन बटन। इस बटन को प्रेस करके आप गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इको असिस्ट मिल जाता है। ये फीचर एक्चुअली में बताता है कि आपके गाड़ी चलाने के तरीके से फ्यूल सेव हो रहा है या फिर नहीं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम विथ पुश स्टार्ट बटन, रिमोट इंजन स्टार्टर। इस फीचर की मदद से आप गाड़ी में बैठने के पहले ही उसे स्टार्ट कर सकते हैं। असल में गर्मियों के दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी का कैबिन पहले से ही ठंडा मिले, तो उन दिनों पर यह फीचर काफ़ी काम आने वाला है। हालांकि ये आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन्स में ही मिलता है, डीजल इंजन में ये फीचर नहीं है। पैडल शिफ्ट, ये फीचर भी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलता है। रिमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडो, मतलब कि आप गाड़ी की की से ही विंडोज़ को ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। डोर मिरर, पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट विथ मल्टी मोड स्टोरेज स्पेस, रियर डीफॉगर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, मतलब कि इसकी स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे एडजस्ट करने के साथ साथ आगे और पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। डैम्पर ग्लव बॉक्स, फ्रंट कंसोल कप होल्डर्स, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर AC वेंट्स। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी में 4 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, अजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम विथ ऑटो ब्रेक होल्ड, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, वॉक अवे ऑटो लॉक सिस्टम, मतलब कि आप गाड़ी बंद करके अपने आप चले जाइए, उसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही लॉक हो जाएगी। लोड लिमिटर्स एंड सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स आपको हर किसी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी लंबी लिस्ट स्टैंडर्ड फीचर्स की है तो बाकी वेरिएंट्स के लिए अब बचा ही गया। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट V के बारे में। कहीं भी किसी भी वक्त गाड़ी बंद नो फिकर, RSA है ना, इंडियाज नंबर 1 24 आवर्स कार सर्विस प्रोवाइडर। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये वेरिएंट आपको एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 17.70 लाख रुपीस का मिल जाता है, मतलब कि 17,70,000 रुपए का। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस वेरिएंट में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल इंजन नहीं मिलता।
इसके अलावा इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात की जाए तो अभी अभी जो मैंने आपको लंबी लिस्ट बताई थी स्टैंडर्ड फीचर्स की, वो सभी फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अगर उन फीचर्स के अलावा बात की जाए तो इस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन नहीं मिल पाती, उसकी जगह आपको 5 इंच का एक डिस्प्ले मॉनिटर मिलता है। इसके अलावा इस वेरिएंट में सिर्फ आगे की पावर विंडोज़ में ऑटो अप एंड डाउन और एंटी पिंच जैसे फंक्शन मिल जाते हैं, पीछे की विंडोज़ पर ये फंक्शन नहीं मिल पाते। तो इस वेरिएंट में तो बस इतने ही फीचर्स मिल पाते हैं, वो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स प्लस ये 2 फीचर जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं मिड वेरिएंट VX के बारे में, जो आपको बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीज़ महंगा मिलता है। मिड वेरिएंट VX आपको एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 19.20 लाख रुपीज़ का मिल जाता है पेट्रोल इंजन में, और यहीं से आपको डीजल इंजन भी मिलना शुरू होता है। मतलब कि डीजल का बेस वेरिएंट VX है जो आपको 20.50 लाख रुपीज़ का मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस 1.5 लाख रुपए के प्राइस गैप में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है मिड वेरिएंट VX में बेस वेरिएंट V के कंपैरिजन में। मल्टी व्यू रिवर्स कैमरा, आपको बेस वेरिएंट में रिवर्स कैमरा तो मिल रहा था लेकिन उसमें मल्टी व्यू फीचर नहीं था। पॉपअप हुड, ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि आगे से टक्कर होने पर काम करता है। ये फीचर आपको सिर्फ डीजल वेरिएंट्स में मिल पाता है, पेट्रोल वेरिएंट्स में नहीं मिल पाता। लेदर सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, अभी तक आपको ना तो स्टीयरिंग पर लेदर मिल रही थी ना ही सीट्स पर लेदर मिल रही थी। 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 6.9 इंच टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकॉग्निशन, डुअल USB पोर्ट्स, HDMI पोर्ट एंड 8 स्पीकर्स। अभी तक आपको 4 स्पीकर्स मिल पा रहे थे। डिजिटल कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिम IRVM, ऑल पावर विंडोज विथ ऑटो अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच फंक्शन, ऑटो रिट्रैक्टेबल ORVMs। अभी तक जो RVM मिल रहे थे वो फोल्डेबल थे और एडजस्टेबल थे लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं थे। एम्बियंट लाइटिंग, ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर वैनिटी मिरर इल्यूमिनेशंस, और ग्लव बॉक्स में भी आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन मिल जाता है। तो बस यही वो फीचर्स हैं जो आपको 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देने पर बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में मिड वेरिएंट VX में ज़्यादा मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप वेरिएंट ZX के बारे में। ये वेरिएंट आपको मिड वेरिएंट VX के कंपैरिजन में, या फिर कहूँ सेकंड टॉप VX के कंपैरिजन में, पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन, 1.8 लाख रुपीज़ महंगा मिलता है। मतलब करीब 1,80,000 रुपये महंगा मिलता है। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये वेरिएंट आपको पेट्रोल इंजन में 21 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, जबकि डीजल इंजन में 22.30 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। देखते हैं कि इस 1,80,000 रुपये में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है टॉप वेरिएंट में सेकंड टॉप वेरिएंट के मुकाबले। कर्टेन एयरबैग्स, अभी तक आपको 4 एयरबैग्स टोटल मिल पा रहे थे लेकिन इस टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स आपको टोटल मिल जाते हैं। लेन वॉच कैमरा, ये कैमरा आपको ORVM पर मिलता है जो ब्लाइंड स्पॉट्स को ख़त्म करने में मदद करता है। LED हेडलाइट्स विथ ऑटो ऑन एंड ऑफ फंक्शन, अभी तक आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे थे लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिनमें ऑटो ऑन एंड ऑफ का फंक्शन भी दिया गया है। LED फ्रंट फॉग लाइट्स, अभी तक आपको फॉग लाइट्स तो मिल रही थी लेकिन हेलोजन फॉग लाइट्स मिल पा रही थी, यहाँ से LED फॉग लाइट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ, 17 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स, डायमंड कट तो आपको पहले के वेरिएंट्स में भी मिल पा रहे थे लेकिन वहाँ पर 16 इंच एलॉय मिल रहे थे, यहाँ पर 17 इंच मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड रिमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन सभी वेरिएंट्स में से सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है। देखिए, जब हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हैं जो करीब 18 से 22 लाख रुपए तक का मिल रहा है और ऑन रोड जाके तो आपको 20-21 लाख से 25 लाख रुपए तक का पड़ेगा, तो हम इतनी उम्मीद तो रखते हैं यार कि इस प्राइस रेंज की गाड़ी में टच स्क्रीन, लेदर सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ऑटो डिम IRVM, क्रूज कंट्रोल, रिट्रैक्टेबल ORVM जैसे बेसिक फीचर्स मिल जाएं जो रियल लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं।
लेकिन इस गाड़ी के बेस वेरिएंट V में आपको ये सभी बेसिक फीचर्स भी नहीं मिल पाते। हालांकि ज़रूरत के काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन जो फीचर मैंने आपको अभी अभी गिनाए वो नहीं मिल पाते। इसीलिए मेरी नज़र में इसका मिड वेरिएंट VX सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं। ये वेरिएंट आपको बेस वेरिएंट से 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, या फिर आप सनरूफ के दीवाने हैं, या ऐसा सोचते हैं कि यार हम 22-23 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें कम से कम सनरूफ तो होनी ही होनी चाहिए, तो इन केस में आपको इसका टॉप वेरिएंट ZX ही खरीदना पड़ेगा, जो आपको सेकंड टॉप के कंपैरिजन में 1,80,000 रुपये महंगा मिलता है। इसके अलावा इंजन के बारे में बात करते हैं तो इसमें 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो करीब 141 PS की पावर जनरेट करता है 6500 RPM पर, और 174 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4300 RPM पर। इस इंजन में 16.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। लेकिन इस पेट्रोल इंजन में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिल पाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता। इसमें आपको कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसके अलावा डीजल इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में 1.6 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है, जो करीब 120 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर, और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 2000 RPM पर। इस इंजन में बेहतरीन माइलेज क्लेम किया जाता है 26.8 kmpl का। लेकिन इस इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। जी बिल्कुल, अगर आप पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदना चाहते हैं या फिर डीजल इंजन ऑटोमेटिक में खरीदना चाहते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपको होंडा सिविक में नहीं मिल पाते। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो आपको 47 लीटर की मिलती है। 430 लीटर की इसमें बूट स्पेस मिलती है। टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी का 5.85 मीटर। और बात करें अगर इसके वारंटी ऑफर की, तो इसमें 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।